लाइट पूरी है हैं ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है बेटा जी 7 2x माइनस अब्दुल्ला नहीं आया 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और माइनस 5x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। ये हमार चलो हाँ जी तुम आ गए हो आज 2 दिन नहीं आए। अच्छा गिवन ये देखें जी पहला स्टेप क्या है राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। बेटे तवज्जो इधर। अच्छा एक बार मैं थोड़ा सा पिछला रिव्यू कर दूं कि हमने कल क्वेश्चन किए थे इसी से मतलब सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिसेस, यानी मसावातों को कालमों की मदद से हल करना। ये हमने सोल्यूशन पढ़ा था। तो ये पहला मेथड है कि बाय मैट्रिसेस। तो अगर आगे इसके बाद आएगा क्रैमर रूल। ये 7 क्वेश्चन हमने क्रैमर रूल से भी करने हैं। तो ये आज हम ये ख़त्म कर देंगे 2 सवाल करके। तो पहला क्या जी राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। पहले आपने क्या करना है राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 2 और ये है जी x और y और इज इक्वल टू है 4 और माइनस 10। सही हो गया पहला स्टेप। याद है ना कल वाला। अब ये कि इसका नाम a है, इसका नाम x है, इसका नाम क्या है b है। तो फिर क्या बन जाता है हमारे पास ax इज इक्वल टू b। ये भी क्लियर होगी बात। अब हम a को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो x बराबर किसके आ जाता है a इनवर्स इंटू बी के। ऐसा ही है। a इनवर्स की हम वैल्यू लिखते हैं 1/a माड एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। वैसे ही तो इसका नाम हम रख लेते होते हैं 1। यही है ना जी। अब हम इसकी चीज़ें पूरी करते हैं। पहले हम a माड निकालते हैं। a है हमारे पास 2 माइनस 2 माइनस माइनस इसका माड। तो माड निकालने का बेटा तरीका क्या है। माड निकालने का क्या तरीका है। उठ के इधर आ जाओ। माड निकालने का तरीका है 2 2 4 और माइनस 5 2 10। तो ये आ गया बेटे माइनस 14। ऐसा ही है। अब अगले स्टेप में हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए निकालने का क्या तरीका है। एडजॉइंट ए निकालने का जो तरीका है वो है जी इनकी जगह बदल देनी। इधर माइनस 2 इधर 2, इनकी अलामतें चेंज कर देनी। इधर 2 और इधर 5। अब ये एडजॉइंट भी हो गया, ये माड भी हो गया, बी हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम ये वैल्यूज़ 1 में पुट कर सकते हैं। हम ये वैल्यूज़ 1 में दर्ज कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 1/a माड की जगह हमने 14 लिखा है निकाला है। एडजॉइंट a की जगह ये आया माइनस 2 2 5 और 2 और b की वैल्यू क्या हमारे पास है 4 और 10 4 और माइनस 10। तो ये जी आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 8 और 10 2 20 4 5 20 और फिर 10 2 20। तो अगले स्टेप में बेटा जी ये आ जाएगा कि 20 और 8 28 और ये 0 हो गया बेटे 14 2 28 14 0 0। ठीक है जी। यानी इसको 28 से ज़रब की तो 2 आ गया। 1/14 को 1/14 को 0 से ज़रब की तो 0 ही आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 0 है। सेम प्रोसेस हर क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ ना आए तो फिर तो आपकी कमी है, क्योंकि सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है। अगला पार्ट भी देख लें जुज़ नंबर 8। मैं तो अब कोई जुज़ छोड़ा नहीं। उसमें गिवन लिखा है जी अमार बोलेगा जल्दी ज़रा बेटे लेट ना किया करो। कितना 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो पहला स्टेप क्या है जी राइटिंग इन
मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आ गया जी 3 - 4 1 और 2, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं उसकी जगह 1 लिख देना। अगले स्टेप में क्या है, x और y, और आगे क्या है 4 और 8। तो ये हमारे पास है x, ये है सॉरी a, x और b। तो ये आ गया हमारे पास ax = b। अब a को उधर ले जाएंगे, x बराबर a इनवर्स इंटू b। सही है जी। तो x बराबर हो जाएगा a इनवर्स की वैल्यू होती है 1/a मॉड एडजॉइंट ऑफ a इंटू b, वैसे ही। सही है जी। तो पहले a मॉड निकालें। a मॉड हमारे पास है 3 - 4 1 और 2, 3 - 4 1 और 2। तो यह आ गया 3 2 6 माइनस माइनस कुली वाली जमा 4 1 4, तो 10 आ गया। अब अगले स्टेप में क्या निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इनकी जगह बदली, 2 इधर 3 इधर, इनके अलामतें चेंज कर दी, 4 और -1। वैल्यूज़ पूरी हो गई तो 1 में दर्ज कर दी, 1 में, इधर 1 में। x बराबर है जी 1/a मॉड 10। सही है जी। एडजॉइंट ए किया जी 3 - 4 1 और 2। सही है जी। अगले और इंटू बी की कीमत, यानी ए की आ गई, एडजॉइंट की आ गई, बी की वैल्यू क्या है 4 और 8, 4 और 8, तो 1/10, तो 4 3 12 और 8 4 32, तो 4 1 4 और 8 2 16। तो बेटे जी अगले स्टेप में ये हो गया 32 में से -20 बच गया और इधर भी 20। बेटे इसको काट देंगे तो 10 2 20, 10 1 10। तो वी हैव वैल्यू ऑफ x = -2 एंड वैल्यू ऑफ y = 1। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है जी। ये हमारे पास सवाल हो गए, पहला सवाल के सारे पार्ट हो गए, ऐसे ही है जी। अब हम बेटा जी आंसर गलत है किसका, जो आपने निकलवाया, इसलिए आपके वहाँ से हाँ बेटे यहाँ से गलत किया, ये एडजॉइंट की जगह मैंने ये लिख दिया, लिखना ये था। देना ज़रा, ये प्रोसीजर देखना है बेटे। ये एडजॉइंट की वैल्यू 2 4 -1 3, 2 4 2 4 -1 और 3। बेटे जब हो रहा होता तभी बता दिया करो कि कुड़ियाँ देख दिया नहीं भी गलत पूरे ही हो गए थे दसिए। तो 4 2 8, 8 4 32, गलत उठी गई फिर भी। 4 1 4 और 8 3 24। अगले स्टेप में हो जाएगा, ये कितना हो गया 40 और ये कितना हो गया 20। 10 4 40, 10 2 20। x बराबर 4 और x y बराबर 2, ये वैल्यू है। अब ठीक है, हैं? एक सवाल बेटे क्रैमर रूल की मदद से। अब मैं दूसरा मेथड करवाने लगा हूँ कि सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिसेस, सॉल्यूशन बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल, ये क्रैमर रूल की मदद से। ओए तवज्जो इधर, वही मुझे पहले ही जुज़ लिखा दे इसका, फ़र्ज़ करें लिखाएं पहले ही। अब ये सारे जो 8 के 8 जुज़ हैं ये हमने किससे करने हैं, क्रैमर के रूल से। पहला जुज़ लिखाएं ज़रा, पहला जुज़ जी बेटे। अच्छा ये ना बेटा जी, पहला आप मुझे लिखाएं, पहला ठीक जी, पहला जुज़ लिखाएं बेटा। 2x - 2y हाँ, = = 4, अच्छा 3x + 2y। बेटा जी मैं ना पहले की बजाय ना, मैं पहले अभी जो लेटेस्ट किया है ना ये सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 है, तो मैं यही क्रैमर रूल से कर देता हूँ ना, फिर 1 से आ जाओ, ताकि आपको पता चले कि सॉल्यूशन क्रैमर से निकालें या इस तरह निकालें, एक ही जवाब एक ही आता है। ये देखें कि मैं यानी है फर्स्ट, मैं इधर लिख देता हूँ कि फर्स्ट वही सॉल्व, चलें कहना यही इसी को क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट है।
तो इधर इसकी स्टेटमेंट क्या है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 4 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब क्रैमर की मदद से कैसे हल करना, ये समझने तरीका सारे ही नोट बाद में कर लेना कि पहले वही आपने राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म है, पहला स्टेप तो वही है, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म। तो व्हाट इज द मैट्रिक्स फॉर्म, क्या आपने इनके कोफिशिएंट लिखने हैं 1 और 2, सही है, x और y y और इज इक्वल टू 4 और 8, ठीक हो गया। सेम वही, दिस इज a, दिस इज x, दिस इज b, यानी a इज इक्वल टू क्या है 3 माइनस 4 1 और 2। अब क्रैमर का रूल यहाँ से शुरू होता है बेटा जी, देखना, बाई क्रैमर्स रूल, बाई क्रैमर्स रूल। क्रैमर ने क्या कहा था, क्रैमर्स रूल, क्रैमर ने ये कहा था, ठीक है, ये फ्रेंच मैथमेटिक्स था शायद क्रैमर, उसने ये कहा था कि उसने कहा पहले जो अददी सरों का कालब है इसका नाम रख लेना a, सही है। फिर उसने कहा आपने उसके बाद बनाना A1, क्या बनाना A1। किताब में नाम कोई मुख्तलिफ हो सकते हैं, प्रोसीजर यही है। अच्छा, A1 क्या करना आपने कि ये जो पहला कॉलम है ना, ये जो पहला कॉलम है 3 और 1 वाला, इसकी जगह आपने लिख देना ये B वाला मैट्रिक्स, यानी 4 और 8। दूसरा वैसा ही -4 और 2, इसका नाम उसने कहा रख लेना आपने क्या A1। और अगर दूसरे कॉलम की जगह लिख दिया जाए इसको दूसरे, तो इसका नाम आपने रख लेना A2, क्या कर देना, सही है। यानी ए जड़ा बी वाला कालम मैट्रिक्स है, इनू की रखना, पहले की जगह ते लिख दिता तो A1, दूसरे की जगह ते लिख दिता तो की कर दिता, ये करना, ये पहला स्टेप है क्रैमर रूल्स का, ये पहला स्टेप है, ठीक है। क्रैमर के मेथड से हल करने का ये क्या है, पहला स्टेप। यहाँ तक तो वही था ना, यहाँ से आगे क्रैमर रूल शुरू होता है कि यानी पहले कॉलम की जगह B को लिख दें A1, दूसरे कॉलम की जगह लिख दें तो A2। अब हमारे पास 3 मैट्रिक्स हो गए, ऐसा ही है। उसने कहा तीनों के निकालने आपने डिटर्मिनेंट, तीनों के क्या, पहले A का 3 -4 1 और 2, इसका डिटर्मिनेंट तो क्या आएगा बेटे, इसका डिटर्मिनेंट 3 2 6 4 1 4 10 आ गया, सही है। फिर उसने कहा आपने A1 का डिटर्मिनेंट निकालना। A1 क्या है हमारे पास 4 -4 8 और 2, तो ये कितने 4 2 8 8 4 32 बेटे 40 आ गया। फिर उसने कहा आपने निकालना A3 A2 का माड। A2 है हमारे पास 3 -4 1 और 2, 3 2 6 4 1 4, ठीक है। यानी की करना, पहले A1 तो A2 बना लेना, फिर उन्होंने की कट लेने डिटर्मिनेंट। क्लियर हो गई बात। अच्छा, क्रैमर ने कहा था ये करने के बाद सौखा ही काम अगे, उसने कहा अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो वो होती है A1 का माड बटा A का माड। A1 की कीमत कितनी है, A1 40 बटा A माड की वैल्यू कितनी है, A माड की वैल्यू 10, तो कितना जवाब आ गया 4। उसने कहा अगर y की कीमत निकालनी तो वो होता है A2 का माड बटा A का माड। A2 की कीमत कितनी माड की निकाली हमने 10, और A की भी 10, तो ये आ गया 1। ये देखो वही जवाब आया 4 और 1, 4 और 3 2 6 4 1। ये कहीं से कोई गड़बड़ हुई है देख लेना, ठीक है। जवाब सेम आता होता है, जवाब का फ़र्क नहीं आना चाहिए। यहाँ से गलती बेटे, यहाँ 8 आना था, ठीक है। तो 8 3 24, ठीक है, और 3 1 ते 4 8। चलो अब ये हो गया बेटा जी 8 3 24 और 4 1 4। अब इधर बेटा जी 20 आएगा।
जब 20 आएगा तो इधर 20/10 2 ही जवाब आएगा। ठीक हो गया। यार पर रौला ही मका दिया। रिपीट देख लें, क्रैमर रूल में एक बार रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या करना है, A1 और A2 बनाने। A1 कैसे बनाना है कि A के पहले कॉलम की जगह B को लिख दें तो A1, A के दूसरे कॉलम की जगह लिख दें तो A2, A बन गया, A1 बन गया, A2 बन गया। ठीक है। इसके बाद आपने इनके ले लेने डिटर्मिनेंट। पहले A का डिटर्मिनेंट है, फिर A1 का डिटर्मिनेंट, फिर A2 का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकाल दिए, फिर वो कुलिया ला देना x बराबर A1 बटाए दा माड, y बराबर A2 दा माड बटाए दा माड। सीधा इन्ना ही मुख्तसर। एक जुज़ और कर दें, ये लिखाएं ज़रा, पहला जुज़ लिखाएं जी इसका। अब पहला जुज़ लिखाएं, लिखाओ सर जल्दी। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और प्लस 2y इज इक्वल टू। मैं ज़रा ये थोड़ा सा शार्ट करने लगा हूँ, कालमों की मदद से लिखने से 2 माइनस 2 3 और 2 ऐसे ही है। Yes. x y और 4 और 6। अब a क्या बन जाएगा हमारे पास है 2 मनफी 2 3 और 2। A1 क्या बन जाएगा हमारे पास भला 4 6 मनफी 2 और 2। A2 क्या बन जाएगा हमारे पास 2 3 4 और 6। पुत A1 A का तो पता लग गया ना, A1 मैंने बना लिया, यानी आज 4 6 पहले की जगह तो लेता है A1, 4 6 दूसरी जगह लेता है A2। अगला स्टेप क्या, आपने इनके मार्ड निकालने हैं। A का मार्ड निकालेंगे 2 मनफी 2 3 और 2 का मार्ड। तो ये बेटा क्या आ जाएगा 2 2 4 3 2 6 10 आ गया। A1 का मार्ड, A1 बेटा क्या है 4 मनफी 2 6 और 2, 4 दूनी 8 तो 6 दूनी 12 20। A2 का मार्ड, A2 है जी 2 4 3 और 6, 6 2 12 4 3 12 0। x की वैल्यू क्या है A1 का मार्ड बटा A मार्ड। A1 की वैल्यू कितनी है 20/10, 2 जवाब आ गया। y बराबर है जी A2 का मार्ड बटा A मार्ड। A2 की कीमत 0/10 0 आ गया। लो जी, तो ये इतना लेक्चर है, बाकी जो 2 कल करवा